आज हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग तृतीय अंक उत्तर रामचरितम का। यह जो तृतीय अंक है इसे हम छाया अंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किससे जानते हैं? छाया अंक में, छाया अंक के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसे हम छाया अंक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सीता जी हैं वह सीता जी एक छाया के रूप में विद्यमान रहती हैं। ठीक है, क्योंकि सीता जी को ना तो वासंती देख पाती है और ना ही भगवान श्री रामचंद्र जी देख पाते हैं। यहाँ पर भगवान के रूप में नहीं, यहाँ श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? एक मनुष्य के रूप में। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सीता जी को वरदान प्राप्त था कि आपको वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, मनुष्य की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए वासंती और राम आपस में, इन दोनों वासंती और राम सीता जी को नहीं देख पाते, इसलिए सीता जी एक छाया के रूप में यहाँ पर दिखाई गई हैं। और सीता जी क्या है यहाँ पर? छाया के रूप में, इसलिए इस अंक का नाम छाया अंक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे तृतीय अंक में 5 पात्रों के बारे में जानेंगे। वह पात्र कौन कौन से हैं? तो प्रारंभ में 2 पात्रों का प्रवेश होता है, वह नदी पात्र हैं तमसा और मुरला। तमसा और मुरला आपस में चर्चा करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर शंभू के वृत्तांत से आए हुए हैं और वह कार्य करके लौटते हुए वह यहाँ पर पंचवटी वन में आएंगे। और यहाँ पर अपने पुराने जो भी सीता जी के साथ बिताए गए जो समय हैं, जिन स्थानों पर उन समय को बिताया है, उन उन स्थानों को देख करके उनको दुख होगा। और 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो 12 वर्ष का इकट्ठा हुआ जो दुख है वह दुख यहाँ पर फूट जाएगा। और अनर्थ की कल्पना उन्होंने की कि यहाँ पर कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तो उस अनर्थ की घटना को रोकने के लिए लव और कुश के जन्मदिन की वर्षगांठ को मनाने के बहाने से सीता जी को भी वहां पर भेजा गया। और उधर से वासंती का प्रवेश होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। इधर मुरला लौट जाती है। मुरला के लौट जाने पर वहां पर तमसा रहती है और सीता जी रहती हैं, वासंती रहती है, रामचंद्र जी रहते हैं। वहां पर जो आपस में वार्तालाप होगी वह राम जी का वासंती से वार्तालाप होगा और सीता जी का तमसा से वार्तालाप होगा। तमसा एक नदी देवता है, वासंती एक वन देवता है। ठीक, तो तमसा बात अगर करेंगी तो किससे? सीता जी से। और वासंती अगर बात करेंगी तो किससे बात करेंगी? राम जी से। राम जी बात करेंगे तो वासंती से, सीता जी बात करेंगी तो तमसा से। ठीक, इनका आपस में वार्तालाप होगा। और विशेष बात और कि यहाँ पर जो तमसा और सीता जी हैं वह वासंती और रामचंद्र जी को देख रही हैं, लेकिन वासंती और रामचंद्र जी सीता और तमसा को नहीं देख रही हैं। और न ही तमसा और सीता जी की बातें ही वासंती और रामचंद्र जी सुन रहे हैं। वासंती और रामचंद्र जी की बातें तमसा और सीता जी सुन रही हैं, देख रही हैं सब कुछ, लेकिन रामचंद्र जी को और वासंती को तमसा और सीता जी के उपस्थित होने का बिल्कुल भी भान नहीं है। चलिए, इस प्रकार से 5 पात्रों के द्वारा हम इसको देखेंगे। और यह करुण रस प्रधान नाटक है और विशेष रूप से तृतीय अंक में करुण रस का विधान किया गया है। तो इस करुण रस का आनंद लेते हुए हम तृतीय अंक का पाठ करेंगे। आनंद लेते हुए यह शब्द आया, आनंद क्यों? क्योंकि जितने भी रस हैं, हम काव्य प्रकाश में पढ़ेंगे, तो जितने भी रस हैं उससे हमें क्या अनुभूत होता है? आनंद ही प्राप्त होता है। वह चाहे करुण रस हो, चाहे भयानक रस हो, चाहे रौद्र रस हो, हर जगह हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद। तो इस करुण रस का आनंद लेते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति नदी द्वयम। ततः नदी द्वयम प्रविशति, यहाँ पर 2 नदियों का प्रवेश होता है। तो नदियां 2 हैं, तो प्रविशतः इसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जब द्वयम, चतुष्टयम इत्यादि का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर जो क्रिया होती है वह एक वचनांत हो जाती है।
तो ततः नदी द्वयम प्रविशति, तब दो नदियों का प्रवेश होता है। वह दो नदियां कौन कौन सी हैं? तमसा और मुरला। अब तृतीय अंग का प्रारंभ होता है नदी द्वय के प्रवेश से। तृतीय अंग का प्रारंभ किससे हो रहा है? दो नदियों के प्रवेश से तृतीय अंग का प्रारंभ हो रहा है। इसके पश्चात अब तमसा का वाक्य आता है। एका, एका अर्थात तमसा। सखी मुरले किमसि संभ्रांता इव। हे सखी मुरला, संबोधन एक वचन का रूप है, सखी और मुरले। तो हे सखी मुरला, संभ्रांता इव किमसि, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? मुरला, मुरला ने उत्तर दिया, सखी तमसे, हे सखी तमसा, प्रेषितास्मि भगवतोऽगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीं अभिधातुम्। प्रेषिता अस्मि, मैं भेजी गई हूं। ठीक, अहम प्रेषिता अस्मि, यहाँ पर जो अक्ता प्रत्यय है यह कर्मणि प्रयोग है। तो अहम यह क्या है? अहम वह मुरला अपने लिए करेगी। यहाँ पर अहम प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अस्मि का प्रयोग होने पर अहम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ जो कर्ता होगा वह केवल अहम ही होगा। ठीक है, तो अहम प्रेषिता अस्मि, मैं भेजी गई हूं। ठीक, किसके द्वारा भेजी गई हूं? भेजने वाला कौन है? कर्ता कौन है इसका? तो जो कर्ता होगा, अगर कर्मणि प्रत्यय का प्रयोग होगा तो कर्ता किसी विभक्ति में होगा? तृतीया में। तो तृतीयांत को हम देखते हैं लोपामुद्रया। अहम लोपामुद्रया प्रेषिता अस्मि, मैं लोपामुद्रा के द्वारा भेजी गई हूं। लोपामुद्रा कौन है? भगवतः अगस्त्यस्य पत्न्या, भगवान अगस्त की पत्नी। जो अगस्त ऋषि हैं, उन अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा अहम प्रेषितास्मि, मैं भेजी गई हूं। किस लिए भेजी गई हूं? तो अभिधातुम, बताने के लिए। क्या, किसको बताने के लिए? सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम, नदियों में श्रेष्ठ जो गोदावरी हैं, नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी को यह बताने के लिए, यह कहने के लिए मैं भेजी गई हूं। किसके द्वारा? अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा। क्या बताने के लिए भेजी गई हूं? तो आगे वह मुरला बताती हैं। जानासि एव, यहाँ पर तमसा से कहती हैं कि जानासि एव, तुम जानती ही हो। क्या जानती हो? यथा वधु परित्यागात प्रभृति, जैसे कि वधु के परित्याग से लेकर के प्रभृति, इसके योग में क्या होता है? पंचमी का विधान होता है। प्रभृति जहां पर प्रयोग होगा वहां पर पंचमी का विधान होगा। ठीक है, तो वधु परित्यागात प्रभृति, वधु के परित्याग से लेकर के, वधु का जब परित्याग किया, श्री रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया, उस समय से लेकर के क्या है, उनकी स्थिति क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? अनिर्भिन्नो गभीरत्वा दंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। तो पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, राम का जो करुण रस है वह क्या है? यहाँ पर देखिए कोई क्रियापद नहीं है, तो जहां पर कोई क्रियापद नहीं होता है वहां पर अस भू इत्यादि का हम अनुवर्तन कर लेते हैं। ठीक, अस भू इत्यादि हम लाकर उसको वाक्य बनाते हैं। ठीक, तो क्योंकि वैयाकरण क्या मानते हैं? एक तिंग वाक्यम, जहां पर एक तिंगंत होता है उसको हम वाक्य मानते हैं। सह गच्छति, सह पठति, ठीक, सह हसति, वहां पर एक तिंग है तो तिंगंत होना आवश्यक है। ठीक, तो अस्ति भू इत्यादि हम लाते हैं। तो रामस्य करुण रसः अस्ति, राम का करुण रस है। राम का करुण रस क्या है? क्या बताना चाह रहे हैं राम के करुण रस को? तो राम का करुण रस कैसा है? एक उपमा दे रहे हैं। क्या उपमा है? पुटपाक प्रतीकाशः, पुटपाक के प्रतीकाश अर्थात उपमा वाला, पुटपाक की तरह।
पुटपाक प्रतीकाशः, पुटपाक के समान रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस है। अब जो दो ऊपर शब्द दिए गए हैं, अनिर्भिन्नः अंतर्गूढ़ घनव्यथः, अंतर्गूढ़ घनव्यथः और अनिर्भिन्नः, यह दो जो शब्द हैं वह पुटपाक के पक्ष में भी जाएंगे और करुण रस के पक्ष में भी जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पुटपाक है वह क्या होता है? तो पुट, पुट मतलब कि दोना, ठीक है, दोना, कटोरी, किसी पत्ते की कटोरी अथवा किसी धातु की कटोरी अथवा मिट्टी की कटोरी, ठीक है, दोना, तो पुट कहते हैं उसको। तो पुट पाक, पुट पाक, पुट में होने वाला जो पाक, पुट में होने वाला जो पाक, यहाँ पर किसी दोने में सामान्य पाक की प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है, बल्कि एक विशेष क्रिया बताई जा रही है। औषधि विज्ञान में पुट मतलब कि दो मिट्टी के कसोरों में एक विशेष प्रकार का रसायन और औषधि इत्यादि डाल करके उन दो कसोरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। उस रसायन और औषधि को उसी में बंद करके ऊपर से मिट्टी का लेप लगा करके अग्नि में डाल दिया जाता है। उस अग्नि में डालने पर उसके अंदर जो औषधि और विशेष रसायन है वह उबल जाता है, बिल्कुल जल जाता है, ठीक है। उसके पश्चात उसको निकाल लिया जाता है। अब निकालने के बाद मिट्टी का लेप इतना अधिक होता है कि ऊपर का जो परत, ऊपर की जो परत है वो तो ठंडी होती है, लेकिन अंदर जो उबाल है, अंदर जो दाहकता है वह बनी रहती है। तो ऐसे पुटपाक के समान रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस है, ठीक। अब पुटपाक कैसा है? उसमें दाहकता कब होगी पुटपाक में? जब अनिर्भिन्न, जब तक उसको फोड़ेंगे नहीं। जो दो दोनों को हमने मिलाया है, दो पुटों को हमने मिलाया है, यदि उसको हमने भिन्न कर दिया तब उसमें दाहकता कहाँ रह जाएगी? थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो अनिर्भिन्न, निर्भिन्न जो नहीं हुआ है, उसी में अभी बंद है, बिल्कुल भी अवकाश नहीं है उसके निकलने का। इस कारण अनिर्भिन्न, अनिर्भिन्न है, अनिर्भिन्न है वह। क्यों अनिर्भिन्न है? गभीरत्वात्, क्योंकि गभीर है वो, अंदर जो है बहुत अधिक अवकाश है, अंदर बहुत अधिक जगह है, इसलिए वह क्या हुआ? अनिर्भिन्न है। जैसे कोई वस्तु किसी पात्र में रख दिया, जैसे हम दूध, दूध का एक उदाहरण लेते हैं, पुटपाक का छोड़ करके दूध का। दूध को यदि हम 1 लीटर दूध को हम 1 लीटर के ही बर्तन में रख करके यदि अग्नि के ऊपर रखें तो वह उबल करके तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन उसी 1 लीटर दूध को यदि हम 2 लीटर के बर्तन में रख करके अग्नि के ऊपर रखें तो उबाल नहीं आएगा, उबाल आएगा लेकिन उसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। बहुत अधिक उबाल आने पर ही वह उसके ऊपर जाएगा। यदि उसी 1 लीटर दूध को हम 5 लीटर के बर्तन में रख दें तो कितना भी उबाले वह उसके ऊपर आने वाला नहीं है। उस प्रकार से अनिर्भिन्न, अनिर्भिन्न क्यों है? क्योंकि गभीरत्वात्, इतना, इतनी उसमें गहराई है कि वह कितना भी उस रसायन में उबाल आया लेकिन वह भिन्न नहीं हुआ। और भिन्न नहीं होने के कारण क्या हुआ? अंतर्गूढ़ घन व्यथा, जो घन व्यथा है, घनी जो व्यथा है, व्यथा मतलब कि दाहकता। यहाँ पर पुटपाक के पक्ष में क्या करेंगे? घनी व्यथा का अर्थ दाहकता। जो घनी दाहकता है अर्थात अत्यंत जो ताप है वह क्या है? अंतर्गूढ़, उस पुटपाक के अंदर ही छिपा हुआ है। वह जो पुट है उस पुट के अंदर ही क्या है? वह अत्यंत दाहकता छिपी हुई है, भरी हुई है। बाहर से तो वह ठंडा लग रहा है लेकिन अंदर दाहकता बनी हुई है, ठीक। तो पुटपाक कैसा है? गंभीर होने के कारण, उसमें अवकाश अधिक होने के कारण अनिर्भिन्न है। अनिर्भिन्न होने के कारण क्या है? अंतर्गूढ़ घन व्यथा है।
उसके अंदर अत्यंत दाहकता छिपी हुई है। ऐसा ही राम का करुण रस है। अब राम का करुण रस कैसा है? तो गंभीरत्वात्, जो रामचंद्र जी हैं वह अत्यंत गंभीर हैं। गंभीरता का क्या आशय? कोई भी कष्ट उनके ऊपर आ रहा है वह किसी से बताने वाले नहीं हैं। आज 12 वर्ष सीता के परित्याग के हो चुके हैं, लेकिन आज तक सीता के परित्याग के पश्चात सीता का नाम भी उन्होंने किसी के सामने नहीं लिया, लेकिन वह दुख उनके अंदर है। तो यह क्या है? राम की गंभीरता। क्षमता। रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस कैसा है? गंभीरत्वात्, गंभीर हैं। रामचंद्र जी कैसे हैं? गंभीर हैं। और गंभीर होने के कारण है क्या वहां पर? अनिर्भिन्न, जो उनका दुख है, जो उनका करुण रस है, यह करुण रस का विशेषण है अनिर्भिन्न। अनिर्भिन्न कौन है? करुण रस। रामचंद्र जी अनिर्भिन्न नहीं है, बल्कि करुण रस अनिर्भिन्न है। ठीक है? भिन्न मतलब कि फुट जाना, बाहर निकल आना। और यह जो करुण रस है श्री रामचंद्र जी का, वह कैसा है? अनिर्भिन्न। भिन्न, निर्भिन्न मतलब कि प्रकट हो जाना, और अनिर्भिन्न मतलब प्रकट न होना। 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी उनका दुख अभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वह दुख तो अंदर है ना। तो वह दुख जब प्रतिदिन जल रहा है, जैसे किसी पात्र को रख करके यदि नीचे से हल्का हल्का ताप दिया जाए और उस पात्र में कहीं भी वायु भाप निकलने की का अवकाश न हो और पानी उसमें उबल रहा हो, तो क्या होगा? वो फट जाएगा। अगर फटने का भी अवकाश न हो, इतना वह मजबूत हो, तो क्या होगा? अंदर दाहकता बहुत अधिक होगी। तो वैसे ही जो करुण रस है श्री रामचंद्र जी का, वह कैसा है? अनिर्भिन्न है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है। और वह 12 वर्ष तक इकट्ठा होते होते क्या हुआ? अंतर गूढ़ घन व्यथः, उनके अंदर क्या हो रहा है? गूढ़ जो घनी व्यथा है, घनी व्यथा अर्थात अत्यंत जो वेदना है, अत्यंत जो विरह की पीड़ा है, वह पीड़ा क्या है? अंतर गूढ़, अंदर ही छिपा हुआ है। ठीक? तो रामचंद्र जी कैसे हैं? गंभीर हैं। उन रामचंद्र जी के गंभीरता के कारण करुण रस उनका कैसा है? अनिर्भिन्न, अप्रकट है। और अप्रकट होने के कारण अंतर गूढ़ घन व्यथः, अंदर ही अंदर उनकी जो विरह वेदना है, जो दुख है, वह गूढ़ है, छिपी हुई है। ऐसा पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रोसः, पुटपाक के समान राम का करुण रस है। यहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होगी। इसके पश्चात आगे फिर वाक्य आता है। अभी मुरला ही कह रही हैं। मुरला आगे क्या कहती हैं? तो तेन च तथा विधि इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रति अतितराम परीक्षीणो रामभद्रः। रामभद्रः परीक्षीणः, रामभद्र परीक्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कृश हो गए हैं। कैसे कृश हो गए हैं? अतितराम परीक्षीण, बहुत अधिक परीक्षीण हो गए हैं, बहुत अधिक कमजोर हो गए हैं। कब हो गए हैं? संप्रति, इस समय। कौन कह रहा है? मुरला कह रही है। संप्रति रामभद्र अतितराम परीक्षीण, इस समय रामभद्र अत्यंत क्षीण हो गए हैं, अत्यंत कृश हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। उसमें कारण क्या है? दीर्घ शोक संतानेन, दीर्घ को शोक के संतान के कारण। दीर्घ शोक का संतान, संतान मतलब विस्तार। जो दीर्घ शोक है, वह दीर्घ शोक अभी विस्तृत है,
12 वर्ष का शोक हो गया है, और ऐसा नहीं है कि 12 वर्ष का शोक बीच बीच में छूटता रहा हो, वह विस्तृत चला आ रहा है। वधु के परित्याग से लेकर के आज तक वह लगातार वह दुख चला आ रहा है। तो दीर्घ शोक संताने न, दीर्घ शोक के संतान के कारण संप्रति रामभद्र अतितराम परीक्षीण, इस समय रामभद्र अत्यंत परीक्षीण हो गए हैं, कृश हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। और वह दीर्घ शोक संतान है कैसा? तो तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, तो तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, तो उस प्रकार के वैसे जो इष्ट जन है, इष्ट जन कौन है श्री रामचंद्र जी का? सीता जी। तो इष्ट जन जो सीता जी हैं, उनके कष्ट विनिपात, उनके ऊपर कष्ट के आ जाने पर, अथवा ऐसे इष्ट जन सीता जी के कष्ट में पड़ जाने पर, जन्मना जो जन्म लिया हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा दीर्घ शोक संतान। दीर्घ शोक संतान के दो विशेषण हैं, तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना और प्रकृष्टताम गतेन। तो दीर्घ शोक संतान कैसा है? तथा विध उस प्रकार के इष्ट जन, अर्थात जो इष्ट व्यक्ति हैं, जो सीता जी हैं, उनके कष्ट विनिपात, उनके ऊपर आए हुए दुख से जन्मना उत्पन्न है जो, ऐसा दीर्घ शोक संतान। और कैसा है दीर्घ शोक संतान? प्रकृष्टताम गतेन, जो प्रकृष्ट हो गई है, जो इसमें पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई है। 12 वर्ष के दुख के कारण इस समय इस पंचवटी में आकर जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई है, ऐसे दीर्घ शोक संतानी न, ऐसे दीर्घ शोक संतान के द्वारा संप्रति रामभद्र अतितराम परीक्षीण, इस समय रामभद्र कैसे हैं? अत्यंत परीक्षीण हो गए हैं, कृश हो गए हैं। तम अवलोक्य, तम अर्थात उन रामचंद्र जी को देख करके, मैं हृदयम कुसुम बंधनम, कुसुम बंधनम में हृदयम कंपितम इव, कुसुम के समान है बंधन जिसका, कुसुम सम बंधनम, पुष्प के समान बंधन वाला। अर्थात पुष्प का बंधन कैसा होता है? पुष्प का बंधन ऐसा होता है कि तनिक भी अगर उसमें धक्का लगे, तनिक भी तेजी से अगर यदि वायु चले, वह टूट जाता है। तो कुसुम के समान बंधन वाला, पुष्प के समान बंधन वाला मेरा जो हृदय है, कौन कह रहा है? मुरला कह रही है। अर्थात ऐसा मेरा हृदय है कि तनिक भी यदि कष्ट मिले, कष्ट पड़े तो तुरंत टूट जाने वाला हृदय। ऐसे कुसुम के समान बंधन वाला मेरा जो हृदय है, वह तम अवलोक कंपितम यो, उनको रामचंद्र जी को देखकर कंपित सा हो गया है, कंपन सा हो गया है, कांप सा गया है। ठीक, इसके पश्चात क्या कहती हैं? कुसुम समान हृदय की चर्चा बहुत जगह आई है, मेघदूतम में भी आई है, इसमें भी आगे आएगा। अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वनेन वधु, पंचवटी वने वधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः द्रष्टव्याः। यहाँ प्रदेशाः होगा, विसर्ग होना चाहिए, लेकिन संधि कार्य के कारण यहाँ पर विसर्ग नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो प्रदेशा द्रष्टव्याः, तो राम यहाँ पर क्या है? प्रदेशाः द्रष्टव्याः, प्रदेश द्रष्टव्य हैं। ठीक, कर्मणि प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। तो प्रदेश द्रष्टव्याः, प्रदेश देखे जाएंगे, प्रदेश देखने योग्य हैं, अर्थात प्रदेश वह अवश्य ही देखेंगे। कैसे प्रदेश हैं? कौन देखेंगे? रामभद्रेण, रामभद्र के द्वारा देखे जाएंगे, प्रदेश देखे जाएंगे। ठीक, क्योंकि यह जो तव्यत प्रत्यय है कर्मणि हुआ है, इसलिए जो रामभद्र यह करता है, यह अनुक्त हो गया। तो अनुक्ते कर्ता, अनुक्ते कर्तरि प्रथमा स्यात्, अनुक्त कर्ता में तृतीया स्यात्, तृतीया होगी। तो रामभद्रेण में क्या हो गई? तृतीया। प्रदेश यहाँ पर कर्म है, कर्म में प्रथमा होगी, प्रदेशाः द्रष्टव्याः। तो रामभद्रेण प्रदेशाः द्रष्टव्याः, रामभद्र के द्वारा प्रदेश देखे जाएंगे। ठीक है, अब कैसे प्रदेश देखे जाएंगे? कहाँ के प्रदेश देखे जाएंगे? तो पंचवटी वने, पंचवटी के वन में नियतमेव, निश्चित ही देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहां से वो उड़ करके आगे चले जाएंगे, निश्चित ही देखे जाएंगे। और कैसे प्रदेश हैं?
तो प्रदेश का एक विशेषण बता रहे हैं, वधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः। वधु के साथ निवास के समय, वधु अर्थात सीता के साथ निवास के समय जो विश्रम्भ कार्य है, ठीक, विश्रम्भ का अर्थ होता है विश्वास, विश्वस्त जो कार्य वहां पर किया गया है। और एक विश्रम्भ का अर्थ होता है प्रणय क्रीड़ा, केली कलह। तो प्रणय क्रीड़ा, जो प्रेम क्रीड़ा वहां पर उन दोनों के मध्य में हुआ, तो जिस स्थान पर हुआ ऐसे प्रदेश, ठीक। वधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः, वधु सह निवास, वधु सीता के साथ निवास के समय जो किया गया प्रणय क्रीड़ा, उस प्रणय क्रीड़ा के साक्षी हैं, जो साक्षी अर्थात जहां पर जिस स्थान पर वह कार्य हुआ वह स्थान उसका साक्षी है। तो ऐसे विश्रम्भ के, प्रणय क्रीड़ा के जो साक्षी, ऐसे प्रदेशाः द्रष्टव्याः, ऐसे प्रदेश रामभद्रेण नियतमेव द्रष्टव्याः, रामभद्र के द्वारा निश्चित ही देखे जाएंगे। कैसे? अधुना प्रतिनिवर्तमानेन, इस समय लौटते हुए रामभद्र के द्वारा। आगे मुरला कह रही हैं कि तत्र च निसर्ग धीरस्यापि एवं विधायाम अवस्थायाम अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि शंकनीयानि रामभद्रस्य। शोकस्थानानि शंकनीयानि, ठीक, जो शोकस्थान है वह शंकनीय है। शोक स्थान शंकनीय अर्थात शोक के स्थान की शंका करनी चाहिए। कैसे शोक के स्थान की? महाप्रमादानी, जिसमें महाप्रमाद है, महाप्रमाद वाले शोक के जो स्थान हैं, ऐसे शोक के स्थानों की क्या करनी चाहिए? शंका करनी चाहिए। शोक स्थान क्या? मूर्छा इत्यादि, मूर्छित हो जाना, अन्य कोई नहीं होने योग्य कार्य का हो जाना। तो मूर्छा इत्यादि जो शोक स्थान है, कैसे शोक स्थान? प्रमाद, महाप्रमाद से युक्त हैं जो, ऐसे महाप्रमाद से युक्त शोक स्थान मूर्छा आदि की आशंका करनी चाहिए। शंकनीयानि, किसके शोक स्थान? रामभद्रस्य, रामभद्र के। कब होगा? पदे पदे, प्रत्येक पद पर, अर्थात पंचवटी वन में जहां जहां जाएंगे वहां वहां ऐसे शोक स्थान अर्थात शोक स्थान अर्थात जो मूर्छा इत्यादि वह वहां पर पग पग पर होंगे। कैसे? रामभद्रस्य, तो रामभद्र का एक विशेषण बता रहे हैं, निसर्ग धीरस्यापि रामभद्रस्य, जो निसर्ग से ही धीर हैं, जो स्वभाव से ही धैर्यवान हैं, धैर्यवान थे तभी तो 12 वर्ष तक वह जो उनका करुण रस था वह निर्भिन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। तो निसर्ग धीरस्य, जो स्वभाव से ही धीर हैं, स्वभाव से ही धैर्यवान हैं, ऐसे रामभद्र के। और कब होगा? एवं विधायाम अवस्थायाम, इस प्रकार की अवस्था में। किस प्रकार की अवस्था में? इस पंचवटी में प्रवेश हो जाने से जो प्रदेश देखे जाएंगे, वधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः, ऐसी अवस्था में अत गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात। अब उस महाप्रमाद शोक स्थान का कारण कौन है? तो अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ, अत्यंत गंभीर, अत्यंत गंभीर रूप जो विस्तृत शोक, आभोग अर्थात विस्तृत जो शोक, उस शोक से उत्पन्न जो क्षोभ, ठीक, उस क्षोभ का संवेग अर्थात आवेग। तो अत्यंत गंभीर जो विस्तृत शोक है, उस शोक के क्षोभ अर्थात कष्ट से, उस शोक से उस उत्पन्न जो कष्ट का आवेग, ठीक, कष्ट का जो प्रभाव, क्षोभ का जो प्रभाव, उस प्रभाव से, उस शोक के कारण पदे पदे निसर्ग धीरस्यापि रामभद्रस्य, स्वभाव से धीर जो रामभद्र हैं, उन रामभद्र के पदे पदे, प्रत्येक पद पर महाप्रमादानि शोक स्थानानि शंकनीयानि, महाप्रमाद से युक्त जो शोक स्थान है, मूर्छा इत्यादि, वह शंका करनी चाहिए, उनकी शंका की जानी चाहिए। तद अर्थात इसलिए, भगवती गोदावरी, हे भगवती गोदावरी, त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम, तुम्हारे द्वारा
सावधानया भवितव्यम, सावधान हो जाना चाहिए, अर्थात तुमको सावधान हो जाना चाहिए। यह बात कौन कह रहा है? मुरला कह रही है। किससे कह रही है? तमसा से कह रही है। लेकिन यह जो बात है, यह बात कौन कह रहा है? यह बात गोदावरी से की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? लोपामुद्रा के द्वारा की जा रही है। ठीक, लोपामुद्रा का संदेश है गोदावरी के लिए, भगवती गोदावरी के लिए। यहाँ पर कौन कह रहा है? मुरला कह रही है। किससे कह रही है? तमसा से कह रही है। अब आगे बता रहे हैं कि गोदावरी को करना क्या है। गोदावरी यदि सावधान होगी तो गोदावरी सावधान होकर के क्या करेगी वहां पर, उसके बारे में अब अगला श्लोक बताएंगे। तो अगला श्लोक क्या है? वीचिवातैः शीकरक्षोदशीतैः राकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम् स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हम श्लोक में देखेंगे कि शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार के पवन होते हैं। ठीक, तीन प्रकार के पवन जब साथ में चलते हैं तो वह सुखदायी होते हैं। कैसा पवन? शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो। ठीक है, शीतल अर्थात वह जल के कणों से युक्त हो, मंद हो अर्थात धीरे धीरे चल रहा हो, आंधी नहीं चल रही हो, और सुगंध से युक्त हो। तो उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तर्पय, बिल्कुल अंतिम में जाएंगे। प्रेरितैः तर्पय इति, तर्पय इति तर्पित करना। ठीक है, तर्पित करना। किसको तर्पित करना? जीवम तर्पय इति, जीवन को तर्पित करना। जीवन को तर्पित करने का क्या अर्थ है? जीवन को चेतना में लाना, उनको चेतना प्रदान करना। किनको चेतना प्रदान करना? किसके जीव को तर्पण करना? राम भद्रस्य जीवम तर्पय इति, राम भद्र के जीवन को तर्पित करना, अर्थात राम भद्र को चेतना में लाना। कब लाना? मोहे मोहे, निश्चिंत हैं। जो लोपामुद्रा जी हैं वह निश्चिंत हैं कि वहां पर जा करके रामभद्र जी मूर्छित होंगे। वो भी एक बार नहीं, बार बार मूर्छित होंगे। तो जब भी भगवान रामचंद्र जी वहां पर मूर्छित होंगे तब तब मोहे मोहे, इसलिए दो बार मोहे मोहे, एक मूर्छित होने पर नहीं, एक बार की मूर्छा पर नहीं, बल्कि मोहे मोहे, जब जब भगवान रामचंद्र जी मूर्छित हो जाएं तब तब। तो रामचंद्र जी के मूर्छित प्रत्येक मूर्छा पर रामभद्रस्य जीवम तर्पय, रामभद्र के जीवन को तर्पित करना, रामभद्र को चेतना में लाना। कैसे लाना? तो अब बता रहे हैं। वीची वातैः, वीची वातैः, अपनी वीची की वात के द्वारा। वीची वात, वीची अर्थात तरंग, तरंग के द्वारा चलाई गई जो वायु है, जो तरंग चलती है उस तरंग से वायु भी निकलती है, तरंग के द्वारा वायु भी चलती है। तो वीची वात अर्थात तरंग से युक्त जो वायु है, वायु भी ऊपर चल, लेकिन तरंग से टकरा करके वह वायु नदियों के किनारे चलती है। तो वीची वातैः, तरंग की जो वायु है, तुम्हारी वीची की जो वायु है, वात है, उसके द्वारा रामभद्र के जीवन को प्रत्येक मूर्छा पर तर्पित करना, उनको चैतन्य करना, उनकी चेतना को लाना। अब कैसे वीची वातैः, किस प्रकार के वायु के द्वारा? तो अब उसके विशेषण हम देखते हैं। शीकरक्षोदशीतैः, शीकर अर्थात जल के जो कण हैं, उन जल के कणों के जो शोध हैं। ठीक है, शीकर अर्थात जल के कण, उन जल को कणों का जो शोध अर्थात चूर्ण, उन जल के कणों का जो चूर्ण है, उस चूर्ण के द्वारा जो शीतल है, जो ठंडा है, ऐसा वीची वातैः है, ऐसा तुम्हारी तरंगों की वायु के द्वारा। जैसे हम ठंडक करने के लिए कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, इत्यादि में क्या है? तो कूलर की जो हवा आती है वो क्या होती है? हमें हवा लग रही होती है, लेकिन कैसी हवा? ठंडी हवा। वो ठंडी हवा कैसे हो जाती है?
वो जल के कणों के चूर्ण से युक्त होकर के हवा हमारे पास आती है, इसलिए वह क्या होती है, ठंडी हवा होती है। तो वैसे ही शीकरक क्षोध शीतैः, शीकर अर्थात जल, क्षोध मतलब उसका चूर्ण, उस चूर्ण वह उस शीकरक क्षोध के द्वारा जो शीत है, उस जल के कणों के चूर्ण के द्वारा जो शीतल है, ऐसे वीची वातैः, ऐसी अपनी तरंग की वायु के द्वारा, वायुयों के द्वारा, वातैः अर्थात वायुयों के द्वारा, अनेक वायु हैं। और कैसे, आकर्षद भी, आकर्षित करती हुई जो वायु है, किसको आकर्षित करती हुई, पद्म किंजल्क गंधान, पद्म के जो किंजल्क हैं, पद्म सरोज, उस सरोज के जो किंजल्क हैं, जो केसर हैं, ठीक है, जो पद्म है, पद्म के जो किंजल्क हैं, जो केसर था, पद्म पराग सुगंधित होता है, तो उस पद्म पराग के गंध को आकर्षद भी, उसको आकर्षित करने वाली, उसको लाने वाली, वीची वात ही, वीची वात के द्वारा। और कैसे करना, स्वैरम स्वैरम, ऐसा नहीं करना कि आंधी चला देना, आंधी के द्वारा नहीं, बल्कि बिल्कुल धीमी धीमी वायु के द्वारा। क्या करना, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर रामभद्रस्य मोहे मोहे जीवम तर्पयति, प्रेरितैः वीचिवातैः, प्रेरितैः वीचिवात को प्रेरित करके, अथवा प्रेरितैः वीचिवातैः, स्वैरम स्वैरम प्रेरितैः वीचिवातैः, धीरे धीरे प्रेरित जो वीचिवात है। तो वीचिवातैः यह तृतीयांत, इसके तीन विशेषण हैं, तीनों क्या होंगे, शीतल मंद सुगंध, ऐसी वायु। शीतल कौन है, शीकरक क्षोध शीतैः, शीकर क्षोध शीतैः, जल के कणों के चूर्ण से युक्त जो शीतल है, ऐसे शीतल वायु, तो शीत हो गया, ठीक, शीतल हो गया। और मंद क्या, स्वैरम स्वैरम प्रेरित, धीरे धीरे जो प्रेरित है, बिल्कुल धीरे धीरे जो वायु बह रही है, ऐसा मंद वायु। और सुगंध कौन है, पद्म किंजल्क गंधान आकर्षद भी, पद्म पराग को के गंध को जो आकर्षित करने वाली है, लाने वाली है, ऐसी वीचिवात के द्वारा। तो शीतल मंद सुगंध पवन के द्वारा, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा पर राम भद्रस्य जीवम तर्पय, अथवा राम भद्रस्य मोहे मोहे, राम भद्र के प्रत्येक मूर्छा पर जीवम तर्पय, उनके जीवन को तर्पित करना, उनके चेतना को लाना, उनको चैतन्य करना, यह इसका अर्थ होगा। यहाँ पर समुच्चय अलंकार है, शालिनी छंद है यहाँ पर। तो